हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी कैसा रहेगा। चाहे लव लाइफ का हो, कुछ लोगों ने बोला लव लाइफ के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताओ। ठीक है, लव लाइफ का हो, करियर का हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इस टाइम में आपको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी आपको यूनिवर्स बताएंगे। लेट्स सी। रीडिंग मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। जब भी कार्ड्स लूँ आप अलाइन रहे ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 1111 लिखकर या फिर 2222 लिखकर जो है आप कनेक्ट हो जाइए मुझसे ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। और जो भी है वो मैसेज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। किससे शादी होगी, कौन लव लाइफ में आएगा, इन फ्यूचर क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए अब अपनी ज़िंदगी में, या थक हार चुकी हूँ या थक हार चुका हूँ। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और रीडिंग चाहे तो शेयर कर सकते हैं, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। सिंपल सी बात है। अभी और भी कार्ड्स मैं लूँगी, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स मैं और ले लूँ। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी कारण की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हो। कैसे क्या होगा, कैसे कैसे सीढ़ियों पे चढ़ोगे और समय बीतेगा, वो सब बता रही हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अनहैप्पी मुझे दिख रहे हो। और ये 19 से लेके 28 के बीच में हो सकता है कि शायद किसी की बातें आपको चुभ रही है, किसी की बातें आपको पसंद नहीं आ रही है, किसी की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, किसी का एक्शन लिया, कुछ आपके लिए किया गया वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक कुछ चीज़ें अच्छी हो भी रही है तो भी आप जो है ना हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो। ठीक है, चिड़चिड़ेपन में हो, आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो हैप्पी रहना, खुश रहना सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि खुश रहना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, नॉट हैप्पी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, हर चीज़ें आपको लाइक ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है और आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। होता है ना कि कुछ गलत चीज़ें आप करना चाह रहे हो और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आप गुस्सा हो जा रहे हो। ठीक है, नाराज़गी दिखाई दे रही है कि आप बहुत नाराज़ हो। ऐसी कुछ एनर्जी है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि किसी और के एक्शन की वजह से, किसी और की चीज़ों की वजह से आप क्यों अनहैप्पी हो रहे हो, आप खुश रहो। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है रिलेटिव में, कहीं घर परिवार में कुछ किसी के हो सकता है कि जैसे दुनिया छोड़ने की कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। और ये उनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि जो इंसान बहुत लंबे समय से बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि उसका एक न्यू बर्थ हो जाए। तो ऐसे कुछ भी न्यूज़ सुनने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो जागने वाली है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैसेज ये है आपके लिए कि आपका कुछ कार्मिक टाइज है, कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, वो बाहर निकल कर आने वाला है। ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, और हो सकता है कि ये कार्मिक टाइज आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से चल भी रहा हो, तो ये बाहर निकल कर आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। और इस कार्मिक टाइप जो टाइज है, इसको आप फेस कर रहे हो। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि आखिर मेरी ज़िंदगी का कार्मिक कौन है जिसकी वजह से मेरी लाइफ हेल बनी हुई है। उसके बाद आपका जो कार्मिक कनेक्शन है, ये कार्मिक जो भी साइकिल है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका ख़त्म हो जाएगा, पर धीरे धीरे आपका कार्मिक जो टाइज है वो आप समझोगे, उसके बाद वो कार्मिक टाइज आपका ख़त्म होने वाला है। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसे जाग रही है, क्या होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो और आपको हो सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए। ठीक है, इस सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, ध्यान रखना है हर एक चीज़ों का। ओके, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी बात को लेकर ना आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी बात को लेकर, किसी के और बातों को सुनकर जानकर, किसी के एक्शन की वजह से आपका दिल थोड़ा सा हो सकता है ना टूट रहा हो। ठीक है, हार्ट ब्रेक हो रहा हो किसी के डिसीज़न की वजह से, आपका हार्ट ब्रेक, क्योंकि उसका डिसीज़न आपके लाइफ से और आपका डिसीज़न उसके लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपके मन में इस समय बहुत सारे उतल फुतल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें फेड अप हो रही है, जैसे कुछ रिश्ता, और कुछ चीज़ें ये भी पता चल रही है कि देखो, ये तो मैं बहुत लंबे समय से ट्रैप में था, यहाँ तो मैं बहुत लंबे समय से ट्रैप में थी।
ठीक है। तो सबसे पहले किसी तरह का कोई कर्मा, ड्रामा, किसी तरह की कोई एंडिंग या मेंटल ब्रेकडाउन आपका होने वाला है और ये होकर ख़त्म हो जाने वाला है। जैसे होता है ना कि कचरा है, कचरा को हटाओ, ठीक है, कचरा फेंकना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ है, वो हट जाएगा तो फिर आपका घर भी साफ़, एग्जैक्टली यहाँ पे आपका मन भी साफ़ हो जाएगा। तो आपके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी तरह का कोई पेन है, चीटिंग है, वो आपके साथ हो रहा है, वो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, अब इस इंसान को दोबारा मेरे को चांस नहीं देना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अननोन इंसान भी आकर आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है या धोखा कर सकता है। कोई न्यू प्लेस पे हो या कुछ भी हो, या न्यू वर्क प्लेस पे हो या कहीं कोई जगह पे गए हो, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि किसी ट्रैप में आप मत फंसो, किसी फ्रॉड में, किसी चीज़ों में, ठीक है। आपके साथ चीटिंग हो सकता है और कुछ अपने भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके साथ बैक स्टैबिंग कर रहे हो, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब इसमें आपका साथ देगा आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखेगा। सबसे पहली बात, आप अपनी इंट्यूशन पे, इनर नोइंग पे ट्रस्ट करना, अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो इंस्टिंक्ट होंगे वो ट्रस्टवर्दी होंगे, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो ट्रस्टिंग फीलिंग होगी, ठीक है। घर जो आपके बहुत क्लोज हैं, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, कंपैशनेट हो रहा है, वो लोग आपको बहुत नर्चर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी दूसरों की केयर कर रहे हो, आपको भी बहुत ज़्यादा केयर मिल रहा है। आर्ट के फील्ड से हो, बहुत ग्रोथ हो रही है, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती भी निखरते हुए दिखाई दे रही है। हीलिंग आपकी 28 फरवरी तक हो जाएगी। इमोशनल और स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होने वाले हो और स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो आप एक्शन ले रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, ठीक है, और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है तो इमोशनल भी रहने वाले हो, डिसिप्लिन में रहने वाले हो, क्रिएटिव रहने वाले हो, ये चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेयर हो जाएंगे और थोड़ा सेंसिटिव भी रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगा, गट फीलिंग आएगी, भरोसा ज़रूर करना अपने ऊपर, अपनी गट फीलिंग पे। सेल्फ केयर के डिज़ायर्स डेवलप होंगे कि मैं अपना ख्याल रखूँ, ठीक है, अपने आप को हील करूँ, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, लेट गो करोगे कंट्रोल्स को, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। और भी चीज़ें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। अब ज़िंदगी को जीना आप सीख रहे हो, ठीक है। प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने फीलिंग पे अब काम करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, और डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, मतलब जितने भी गंदगी है दिमाग की हो या कुछ भी हो, ठीक है, या टॉक्सिसिटी किसी के होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में थी, उन सारे टॉक्सिसिटी को आप ना डिटॉक्सिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हो और ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हो और अपने माइंड को क्लियर कर रहे हो। सबसे पहले इस बीच में आपको जो काम करना है वो अपने माइंड पे है, ठीक है। क्लियर योर माइंड, अपने माइंड को क्लियर करोगे और इस समय ना खुलकर अपने आंखों से देख पा रहे हो कि कौन आपके लिए बुरा है, कौन अच्छा है, कौन मुझे ज़िंदगी भर मेरा हार्ट ब्रेक करेगा, ओके। और आप शाइन करने वाले हो। और कोई भी काम अगर बिजनेस के मामले में हो या जॉब के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, गो फॉर इट, ठीक है, गो फॉर इट। अगर आप किसी को चांस दे रहे हो रिलेशनशिप के लिए, तो सबसे पहले एक रियलिटी चेक करो, क्रॉस चेक करो, उस इंसान के बारे में पता लगाओ कि वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज किए थे फिर भी आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप ना सेकेंड मैरिज का सोच रहे हो या फिर किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो, कोई प्रपोज कर दिया है, टेक अ रियलिटी चेक कि वो बंदा आपके लिए कितना लॉयल है और कितना कुछ आपके लिए कर सकता है या कर सकती है, ओके। तो इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए देख लूँ। प्लीज़ गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी हीलिंग करा सकते हो, मतलब अपने बारे में जान सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। किसी के बारे में जानना है वो बता दूंगी, रेमेडीज़, हर चीज़ें, और परफेक्ट एक्यूरेट होगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिलेगा। देखो, ये समय बहुत सारा एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए ये पीरियड जो है बहुत सारे लेसन सीखने का है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी रह सकते हो। देखो, दो बार है, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहो। फ्रस्ट्रेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी, ठीक है। इसीलिए अपने माइंड को क्लियर करके चलना है।
किसी और का एक्शन आपको क्यों फ्रस्ट्रेट करे, इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना कर रखो। उस फ्रस्ट्रेशन को भी एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दो, इतना पावर होना चाहिए। तो ये पीरियड है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन का, जिसमें ऐसा लगेगा कि मुझे बांध दिया गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, प्रेशर डाला जा रहा है मेरे ऊपर। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। और मैं प्रे करती हूँ आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। कॉन्टैक्ट ज़रूर करें अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए। टेक केयर।